जो अपनी मेहनत से अपने लिए घर बना सके, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा लिखा सके, अपनी मेहनत से अपने कमाए धन से अपने माँ बाप का जरूरत पड़ने पर इलाज करा पाए और किसी के सामने उसे कभी हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, अपने खर्चे वो अपनी मेहनत से कमाए, उसे आप सफल मानिएगा। जिसे कभी किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत ना पड़ी हो, जो अपने खर्चे, जो उतने सपने देखता हो, जो अपनी मेहनत से पूरे करने का जज्बा रखता हो। सपने देखना बुरा नहीं है साहब, लेकिन बाप के भरोसे सपने मत देखना। सच में बाबा जी बोले, मैंने कोई भी सपना किसी के भरोसे नहीं देखा, भगवान के भरोसे कोई भरोसा नहीं किसी का। बच्चों को नहीं रहना चाहिए। हम उतने सपने देखते ही नहीं है। तुम्हें तुम्हारे भरोसे सपने पूरे करने, हमें नहीं करने सपने पूरे। हम उतने ही सपने पालते हैं, हम उतने ही। कहावत सुनी होगी, जितना चादर है, जितना चादर है मैया, जितना चादर है उतना ही पांव पसारो। क्या मतलब हुआ इसका? ये कहावत है कि सपने उतने ही देखो जितना आप अपने बलबूते पर पूरा कर सको। बाप के भरोसे, बाप के टुकड़ों पर ना पलना। मैं उन बच्चों को अच्छा नहीं मानता जो बाप के टुकड़ों पर पलते हैं। पापा ने गाड़ी दिला दी तो घूम रहे हैं, पापा ने मोबाइल दिला दिया मस्त घूम रहे हैं। क्या बात है ये सब? हम अपनी, हमारी अपनी जो विचारधारा है वो ये है कि हमें कुछ भी नहीं, जो चाहिए अपनी मेहनत से। हमें अपने भुजाओं पे बल होना चाहिए, भगवान के भरोसे अपनी मेहनत करो। शेर दो प्रकार के होते हैं, एक सर्कस के, एक जंगल के। आपके हिसाब से कौन बढ़िया होते हैं? हाँ, सर्कस के। सर्कस के शेर टुकड़ों पर पलते हैं मालिक के, जबकि जंगल का शेर अपना शिकार खुद ढूंढता है। वो बच्चे जो बाप के टुकड़ों पर पलते हैं, बाप ने प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस सब बनाया, बाप के टुकड़ों पर पलने वाले बच्चे सर्कस के शेर हैं। जंगल के शेर तो वो बच्चे हैं जिन पर कोई सपोर्ट नहीं किसी प्रकार का, किसी का। बस अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ना है, अपनी मेहनत, अपना लक्ष्य खुद तैयार, अपना खुद गोल भी अपना तैयार करना है, लक्ष्य भी अपना तैयार करना है और उसे साकार भी अपनी मेहनत से करना है। एक बात बताएं, बच्चों को ज्यादा सपोर्ट करना भी नहीं चाहिए। पूछो क्यों? बच्चे जब छोटे से होते हैं ना, तो वो अपने पांव से चलने का प्रयास करते हैं, तो वो चलते हैं और गिरते हैं, चलते हैं। और आप एक बात बताओ, यदि उन बच्चों को आपने गिरने ना दिया और हर समय गिरने के टाइम पकड़ लिया, तो क्या वो बच्चे कभी चल पाएंगे? जरूरत से ज्यादा माँ बाप का सपोर्ट बच्चों को अपाहिज बना देता है। इसलिए गिरने दो, खड़े होने दो, गिरने दो, संभलने दो। जितना गिरेंगे उतने मजबूत होंगे तुम्हारे बच्चे। बिजनेस में, व्यापार में गिरने दो, संभलने दो, गिरने दो, संभलने दो, मजबूत होंगे। क्योंकि तुम प्रॉपर्टी तो दे सकते हो पर अनुभव नहीं दे सकते। तुम बैंक बैलेंस दे सकते हो अपने बच्चों को, पर अनुभव तो समय देगा। आया ना तजुर्बा? कोई बाप अपने बेटे को प्रॉपर्टी दे सकता है, तजुर्बा नहीं दे सकता। क्या कहते हैं आप लोग? तजुर्बा तो 100 बार गिरने के बाद आएगा। हाँ या ना? इसलिए गिरने दो, बच्चों को संभलने दो, जिम्मेदार बनाओ उन बच्चों को। 18 साल, 20 साल, 25 साल का होते ही कंधे पर वजन रख दो, घर गृहस्थी। चल बेटा, दाल रोटी कमा के लाओ, जाओ चलाओ इस बिजनेस को, फैक्ट्री को, लो चाबी, लो कमाओ, प्रॉफिट दिखाओ। मैं 1 महीने बाद आऊंगा हिसाब मांगने, आज का प्रॉफिट इतना है, 1 महीने बाद तुमसे पूछूंगा क्या प्रॉफिट हुआ। दो पूरी जिम्मेदारी, मेरा कोई सपोर्ट नहीं, तुम संभालो। आप जरा भी काम सपोर्ट करेंगे तो बच्चे को लगेगा है तो पापा, है तो पिताजी ना, तुम्हारा को तुम दूर रहो। 1 महीने के लिए तीर्थ यात्रा में चले जाओ, 1 महीने बाद जाके हिसाब लेना, बेटा क्या प्रॉफिट किया तुमने, लाओ। 1 महीने पता चल जाएगा। हंडी का एक ही चावल दबा के देखना पड़ता है, सबका पता लग जाता है। 1 महीने में समझ में आ जाएगा कि आपके बच्चे कितने कच्चे हैं, कितने पक्के। स्कूल कॉलेज में जो पढ़े हैं साहब, वो पढ़ाई रियलिटी, रियल जिंदगी में काम नहीं आती। रियल जिंदगी में तो अनुभव काम आता है। हाँ या ना? तो क्या बनाओगे, जंगल का शेर कि सर्कस का? बात सही है कि गलत है? हाँ या ना? मेरे जीवन के अनुभव बताते हैं, ये मेरे अपने पर्सनल अनुभव हैं, सपोर्ट नहीं। सहारों पर जिए तो क्या जिए इस जिंदगानी को। अरे सहारा दूसरों को दो, अमर कर लो कहानी को। सहारों पर तो मुर्दे चलते हैं साहब। जिंदा इंसान को सहारा यदि मिला तो वो इंसान रहा कब? वो तो मुर्दा हो गया। क्योंकि मुर्दे, सहारा तो मुर्दों को चाहिए, 4 कंधे किसे चाहिए बोलो? और जिसे बाप का कंधा चाहिए, भाई का सपोर्ट चाहिए, तुम मुर्दे हो क्या?
पैर पे खड़ा तुम्हारा होना अपना आना कहाँ चाहिए। हुनर, बहुत अच्छा तुम्हारा लगा। अपना कहाँ ज्ञान, Thank you। तुम्हारी अपनी काबिलियत कहाँ गई? सेल्फ डिपेंड, आत्मनिर्भर, कोई समझौता नहीं इससे, सहारा नहीं, गिरने दो, लड़खड़ाने दो, संभलने दो, खुद ही वो संभलने का प्रयास करे। संभालने के लिए तुम पास में मत रहना, गिरने दो। जीवन में कुछ डिसीजन कड़े होके लेना पड़ता है। एक